कोरोना के तेज रफ्तार आंकड़ों ने परीक्षाओं को लेकर न सिर्फ स्टूडेंट्स, पेरेंट्स बल्कि सरकार सभी की चिंताएं बढ़ा रखी हैं। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स सोच रहे हैं कि इस साल एग्जाम्स होंगे या नहीं, और परीक्षाओं को लेकर यह हाल सिर्फ एक दो राज्य का नहीं बल्कि पूरे देश में है। महाराष्ट्र सरकार ने बिना एग्जाम ही 9वीं और 11वीं के छात्रों को पास करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि 9वीं और 11वीं के छात्र बिना किसी एग्जाम ही अगली क्लास में जाएंगे। वहीं 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी। हालांकि अभी तक इन बोर्ड परीक्षाओं को लेकर तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। सीबीएसई ने भी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से कराने का फैसला किया है। दूसरी तरफ यूपी बोर्ड ने भी 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 10वीं और 12वीं की यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 8 मई से शुरू होंगी और 28 मई तक चलेंगी। तमिलनाडु सरकार ने भी 9वीं, 10वीं और 11वीं के छात्रों को बिना एग्जाम ही पास कराने का फैसला किया है, जबकि 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 3 मई से 21 मई के बीच होंगी। पंजाब में भी 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से 24 मई के बीच होंगी। वहीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 20 अप्रैल से शुरू होकर 24 मई तक चलेंगी। हालांकि पूरे देश में बिहार ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं फरवरी में हो गईं और मार्च में बिहार बोर्ड ने उसके नतीजे भी घोषित कर दिए। सरकारों की दिक्कत यह भी है कि बाकी क्लास में बच्चों को बिना एग्जाम लिए प्रमोट कर अगली कक्षा में भेजा जा सकता है, लेकिन बोर्ड परीक्षाएं हर हाल में करवानी पड़ेंगी। यही वजह है कि सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं के ऐलान के बाद से ही छात्र और अभिभावक परीक्षा रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। अभिभावकों और छात्रों की दलील है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार को परीक्षाएं टाल देनी चाहिए। परीक्षाएं ऑफलाइन हुई तो बच्चे कोरोना का शिकार हो सकते हैं। अभिभावकों की दलील ये भी है कि सरकार को अभी प्राथमिकता हेल्थ को देनी चाहिए। कुछ छात्रों के तर्क ये भी है कि कोविड की वजह से वो बोर्ड एग्जाम की तैयारी नहीं कर सके हैं। कई छात्रों का कहना है कि कोरोना के कारण उनके साइंस के प्रैक्टिकल नहीं हुए। वहीं कई छात्र एग्जाम को ऑनलाइन करवाने की मांग कर रहे हैं। छात्रों की दलील है कि गर्मी में लगातार 3 घंटे तक मास्क पहनना संभव नहीं है और एक ही जगह पर भीड़ जुटने से कोरोना फैलने का खतरा है। वहीं सीबीएसई अपने एग्जाम शेड्यूल को लेकर अडिग है। बोर्ड ने माता-पिता और छात्रों से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें। सीबीएसई ने कहा है कि अफवाहों पर ध्यान न दें, परीक्षाएं ना तो टलेंगी और ना ही कैंसिल होंगी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ लोग जानबूझकर कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम में फेरबदल की तारीखों का जो ऐलान सोशल मीडिया पर किया जा रहा है वो पिछले साल अप्रैल महीने का है। सीबीएसई ने कहा है कि इस पर ध्यान ना दें और छात्र परीक्षा की तैयारी करते रहें। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए विशेष छूट से बच्चों की परेशानी दूर कर दी गई है। अभिभावक चाहते हैं कि कोरोना को देखते हुए परीक्षाएं ना हो, क्योंकि अगर बच्चे एग्जाम देने गए तो उन्हें कोरोना होने का खतरा है। वहीं सीबीएसई समेत राज्य के बोर्ड परीक्षा लेना चाहते हैं। दलील है कि अगर परीक्षाएं नहीं हुई तो बच्चों का भविष्य और पूरा साल खराब हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच कई सवाल हैं जो अभिभावकों और छात्रों के लिए भी हैं और सीबीएसई सरीखे तमाम बोर्ड के लिए भी, क्योंकि इन सवालों का जवाब देना और दिया जाना दोनों जरूरी है। तो सबसे पहले सवाल अभिभावकों और छात्रों से, अगर बोर्ड परीक्षाएं नहीं होती हैं तो क्या बच्चों का पूरा साल खराब नहीं होगा? अगर बोर्ड बाद में एग्जाम लेता भी है तो क्या अगले साल आपके बच्चे की पढ़ाई पर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा? अगर एग्जाम ऑनलाइन होते हैं तो उनका क्या, जिनके पास संसाधन नहीं है वो बच्चे एग्जाम कैसे देंगे? क्या बच्चे वाकई 3 घंटे मास्क लगाकर नहीं बैठ सकते हैं? और सबसे जरूरी सवाल कि कोरोना काल में जब स्कूल बंद थे तो बच्चों ने पढ़ाई क्यों नहीं की या आपने क्यों नहीं करवाई? अभिभावकों से सवाल के बाद अब सरकार और बोर्ड से सवाल। भीड़-भाड़ की वजह से सरकारें नाइट कर्फ्यू तो लॉकडाउन लगा रही हैं। क्या एग्जाम सेंटर पर बच्चे आएंगे तो भीड़ नहीं होगी? आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि बच्चे लाइन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं? ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि एग्जाम देने आए बच्चों में से कोई भी बच्चा कोरोना पॉजिटिव नहीं है? अगर कोई बच्चा पहले से कोरोना संक्रमित है तो वो एग्जाम कैसे देगा? अगर किसी बच्चे के घर में किसी को कोरोना हो रखा है तो बच्चा भी क्वारंटीन में रहेगा। ऐसे में वो बच्चा एग्जाम कैसे देगा? अगर आप एग्जाम ऑनलाइन लेते भी हैं तो उन बच्चों का क्या जिनके पास संसाधन नहीं है? वो बच्चे एग्जाम कैसे देंगे? अगर एग्जाम सेंटर शहर से बाहर है तो बच्चे आना जाना कैसे करेंगे? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या एक ही तारीख पर एग्जाम लेने की जगह अलग अलग दिन एग्जाम लेने के बारे में नहीं सोचा जाना चाहिए था? सवाल कई हैं और अभिभावकों और बोर्ड की परेशानियां भी अपनी अपनी जगह जायज हैं। लेकिन कहा जाए तो कुल मिलाकर बोर्ड एग्जाम सिर पर हैं और बच्चे और पेरेंट्स कोरोना से परेशान। ऐसे में देखना होगा कि सरकार किस तरह से बच्चों और पेरेंट्स में एग्जाम को लेकर भरोसा जगाती है। हमें उम्मीद है कि कोरोना काल में बोर्ड एग्जाम को लेकर दी हमारी ये जानकारी आपको काम की लगी होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि ये काम की जानकारी दूसरों तक भी पहुंच सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक कर दीजिए। अगर इस संबंध में आपके कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है contactkhabarapki@gmail.com। तब तक खुद भी सुरक्षित रहिए, अपनों को भी सुरक्षित रखिए।
अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।